ये ना हो कि देखने वाला कहे यार ये दरख्त का मतलब है लाइफ, ये कश्ती उम्मीद है, वो जो समंदर है वो मुश्किलात हैं, कश्ती में कोई है नहीं इसका मतलब है उम्मीद किसी की भी हो। वॉट एवर यू कैन इमेजिन। मैंने पहले भी एक दफा जिक्र किया था, वो कमरे में आते थे कहते शेख आ रहा है कुर्सी हटाओ साइड पे करो। हारून रशीद को खलीफा वक्त तो गए थे, शेख आ गया कुर्सी साइड पे करो, शेख शेख होता है तो खलीफा की कोई औकात नहीं होती शेख के साथ। थोड़े मजे क्या। मेरे पत्थर से दिल पे मौजज़ाए तू क्या कीजिए, अजब है फैसले तेरे अजब दस्तूर क्या कीजिए, ऑफ द इमेजिनेशन बेस्ड ऑन विच माई क्रिएटर क्रिएटेड मी। उसने तो मास्टरपीस सामने रख दिया, असरे तकवीम से मुझे बना दिया, तमाम नेमतों से भी नवाज दिया, यहां तक उसने अपने आर्ट को विजिबिलिटी में लाके दिखा दिया। अब मैंने कॉम्प्रिहेंड करना है, इस चीज की मार्फत लेनी है, समझ लेनी है, इसका इदराक हासिल करना है कि मैं क्यों सोचा गया, कहां सोचा गया और क्या सोचा गया था, और मैं क्या बन के रह रहा हूं दुनिया में। अब ये बात आर्ट्स के सब्जेक्ट में क्या कर रही है भाई, आर्ट के सब्जेक्ट में ये बात कर रही है कि इंटेंट ऑफ द लॉर्ड इज रिटन इन द बुक। क्या ही खूबसूरत बात है, गौर करना। अल्लाह ताला ने प्रैक्टिकली आर्ट को इमेजिनेशन से विजिबिलिटी तक लाके अपने इंटेंट किताब में लिख के हमारे हवाले कर दी कि मैंने तुमसे अपनी आर्ट की इंटेंट भी नहीं छुपाई। ये ना हो कि देखने वाला कहे यार ये दरख्त का मतलब है लाइफ, ये कश्ती उम्मीद है, वो जो समंदर है वो मुश्किलात हैं, कश्ती में कोई है नहीं इसका मतलब है उम्मीद किसी की भी हो। वॉट एवर यू कैन इमेजिन, बिकॉज इट्स एम्बिगुअस। इबाम है, उसमें रूम है, जो मर्जी सोचे उस पेंटिंग को देख। अल्लाह ताला कहते हैं मेरे आर्ट को देख के जो मर्जी मत सोचना, मैंने तो ये तक बताया कि ये फल मैंने क्यों लगाए हैं, खाओ तुम्हारे खाने के लिए, ये फूल मैंने किस लिए लगाए हैं, तुम्हारी आंखों की तस्कीन के लिए, ये जानवर कौन से हैं, इसमें चौपाए क्या करने हैं तुमने, कौन कौन से चौपाए खा सकते हो, कौन सो को सवारी बनाना है। ही इज सो क्लियर, उसके आर्ट में शक की गुंजाइश खत्म। मैंने बहुत बचपन से शायरी शुरू कर दी थी, ग्रेड 3 में था, मैंने पहली नज्म लिखी इंग्लिश की, फिर आहिस्ता आहिस्ता उर्दू की, फिर एक वक्त आया कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से रियलाइजेशन हुई कि कलाम तो अल्लाह ताला की सुन्नत है, और ये सुन्नत मौला अली ने भी अपनाई और भी बहुत से सहाबियों ने अपनाई, एंड डाउन टू इमाम इमाम अबू हनीफा, वो भी बहुत शायर थे, इमाम मालिक सिंगर थे। आपको एक छोटा सा किस्सा बताया था इमाम मालिक का। इमाम मालिक की कोई सिंगिंग का बहुत शौक, तो उनकी अम्मी कहती हैं बेटे तेरी शक्ल ऐसी नहीं है कि तू अच्छा मशहूर सिंगर बन सके। गाने गाते थे घर पे, बाहर बैठे चौक में बैठे गाने गा, उनकी अम्मी कहती हैं छोड़ दे ये काम, इसके लिए अच्छी शक्ल चाहिए। So he quit singing because of that my face is not of a rock star or whatever, and so he went towards दरस तदरीस। बड़े फाइन आदमी थे इमाम मालिक, मैंने पहले भी एक दफा जिक्र किया था। वो कमरे में आते थे कहते शेख आ रहा है कुर्सी हटाओ साइड पे करो। हारून रशीद को खलीफा वक्त तो गए थे,
शेख आ गया, कुर्सी साइड पे करो। शेख शेख होता है तो खलीफा की कोई औकात नहीं होती शेख के साथ। थोड़े मजे की आदमी। एनीवे, तो मैंने एक सर्टन एज में अल्लाह ताला ने मुझे कहा कि मुझे साइन दिया कि यार ये सुखन, ये कलाम तो बहुत मोतबर चीज। तो मैंने एक शेर लिखा था, जब से सुखन को, सुखन कहते हैं शायरी, जब से सुखन को राहबरी की आगही मिली, मीनिंग व्हेन आई फाउंड आउट, व्हेन आई रियलाइज्ड दैट पोएट्री should be used to guide, that when I got the epiphany that poetry is a medium of guidance, that's the right interpretation of the verse, first verse of the share. जब से सुखन को राहबरी की आगही मिली, बाकी तमाम शेर हैं लगते गुनाह से। When I realized that poetry is a medium of guidance, when I got the realization, all the previous poetry of mine seemed like sins. मुझे गुनाह लगे कि कहीं मेरे किसी शेर से कोई लाभ में ना चला जाए, कोई हुस्न की तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए, कहीं मैं महबूब की कोई ऐसी तारीफ कर दूं कि वो अपने महबूब के बारे में सोच के मगन ना हो जाए, और whatever. बट राहबरी का आंसर वाजिब कर दिया मैंने अपनी शायरी में कि ये अगर डिवाइन है, अगर ये इल्हाम है, तो इल्हाम में राहबरी वाजिब होती। नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस? जब अल्लाह ताला अपनी क्रिएशन को, चाहे वो कोई भी क्रिएशन, अल्लाह ताला ने कुरान में अपने बहुत सारी क्रिएशंस को एक्सप्लेन किया, सिर्फ इंसान को नहीं, जिन्नों को भी किया, फरिश्तों को भी किया है, चरिंद परिंद, लैंडस्केप, बहुत कुछ। वो अपनी तख्लीक और अपनी मखलूक दोनों का जब जिक्र करते हैं तो साथ साथ अपने इंटेंट का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि और हमने कुरान आसान जबान में नाजिल कर दिया ताकि तुम इसको पढ़ो और इससे गाइडेंस। एज एन आर्टिस्ट मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी कि अब मैं जब शेर कहता हूं तो मुझे डर लगता है कि मेरे किसी शेर में इस इबहाम की गुंजाइश ना हो, मेरे किसी शेर में इस इबहाम की गुंजाइश ना हो कि कहीं वो तौहीद से, मेरे रब से, मेरे नबी से डिविएट खुदा ना खास्ता ना कर दे किसी की सोच को। तो मैं बड़ा एक्सप्लिसिट हो जाता, मेरे पत्थर से दिल पे मौजज़ाए तूर क्या कीजिए, अजब है फैसले तेरे, अजब दस्तूर क्या कीजिए। मुखातिब मुखातिब आपसे होकर मुकाबिल आईने के हूं। आई एम स्टैंडिंग बिफोर द मिरर बट आई एम टॉकिंग टू यू। मुखातिब आपसे होकर मुकाबिल आईने के हूं, नहीं कटता कोई दिन आपसे अब दूर क्या कीजिए। I don't want any sort of ambiguity left in my art so that my intent, a reader can read and say there is intent, no ambiguity in his intent. You read his poetry. मुझे किसी ने कहा कि आपकी शायरी में यार अब हम नहीं लिखते, आप नात नहीं लिखते, तो मैं कहता हूं आपने लगता है मेरी शायरी समझी नहीं। मेरी तो शायरी हम दो नात है, मैं तो सिर्फ हम दो सना में शेर कहता जा रहा हूं, या अपनी मार्फत में, या अपने रब की मार्फत में, या रब के महबूब की मार्फत में, या महबूब के महबूब घराने की मार्फत में। मेरे ये 3-4 टॉपिक्स, और ये सब कुछ
उसी महबूब की उम्मत के लिए, पूरे कायनात के लिए, कि जो पढ़े वो इन 3-4 डायरेक्शन से अलावा ना जाएगी। अब आपने आर्ट करना है, किसी ने, आपके बच्चे ने पेंटिंग बनानी है, तो सबसे पहले आपने उसको क्या कहना है बच्चे को? व्हाट आर यू ड्रॉइंग माई सन? तो वो कहेगा, पापा और मामा, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अ ट्री, और माई फ्रेंड, or whatever your son may want to draw. You say to the son, "Bete, draw whatever, but what you imagine is what should be visible." आपका बातिन आपका जाहिर हो, और उसको लिमिट में रखना, वो लाभ ना हो जाए।